ओके बेटा, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अब कोर्ट क्या होता है? कोर्ट हेल्प इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। कोर्ट हेल्प करता है हमारी लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए और हमारे जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए। दे हेल्प इन डिलीवर जस्टिस, और वो न्याय को डिलीवर करने में हेल्प करता है। दे एंश्योर दैट पनिशमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ द क्राइम, और वो इंश्योर करता है कि जो पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, वो हमारे क्राइम के नेचर या क्राइम के अनुसार दी गई है या नहीं दी गई। द जज मस्ट एक्ट इन इम्पार्टल मैनर, और जो जज होता है, जजेस जो होते हैं वो बिल्कुल इम्पार्टल मैनर में इम्पार्ट जजमेंट देते हैं ऑन द फेयर बेसिस, बिल्कुल फेयर बेसिस पर। यानी जज जो है वो किसी का फेवर नहीं करते, बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो एविडेंस होते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना जजमेंट सुनाते हैं। अब रोल ऑफ द कोर्ट इन कंडक्टिंग फेयर ट्रायल, जो कोर्ट का क्या रोल है कोई भी फेयर ट्रायल के लिए? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटेड एज द फेयर ट्रायल टू एवरी सिटीजन। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है सभी लोगों को फेयर ट्रायल के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ विच सर्टेन रूल हैव बीन लेट डाउन, उसके लिए उन्होंने इस पर्पस के लिए कुछ रूल भी बनाए हैं। अब वो रूल कौन कौन से हैं देखिए। द एक्सक्यूज शुड बी गिवन अ कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। जो एक्सक्यूज होता है, एक्सक्यूज शुड बी गिवन, उसको कॉपी दी जाती है, देता है कॉपी ऑफ द चार्जशीट की कॉपी, और जो स्टेटमेंट होती है विटनेस की। ट्रायल शुड बी हेल्ड इन ओपन कोर्ट, और ट्रायल जो होता है हमारा ओपन कोर्ट में होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सक्यूज की प्रेजेंट में, यानी जो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट लिखवाई है वो भी वही होता है। एक्सक्यूज हैज़ अ राइट, एक्सक्यूज को राइट होता है टू हायर अ डिफेंस लॉयर, एक डिफेंस लॉयर को हायर करने का। एंड प्रेजेंट विटनेस इन द कोर्ट, और जो हमारे कोर्ट होता है उसमें अपने विटनेस को प्रेजेंट करने का, ठीक है। और विटनेस प्रेजेंट द विटनेस इज प्रेजेंट बाय द प्रोसिक्यूशन, और जो प्रोसिक्यूशन होते हैं यानी जो दूसरा लॉयर होता है वो उसके द्वारा जो विटनेसेस प्रेजेंट किए जाते हैं उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जाता है। यानी दोनों तरफ के विटनेस को डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो दोनों क्रॉस एग्जामिन करते हैं। द एक्सक्यूज विल बी कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, और जो एक्सक्यूज होता है उसको जब तक इनोसेंट कंसिडर्ड किया जाता है जब तक कि वो अपराधी घोषित ना हो जाए। जजेस शुड बी इम्पार्टल एंड पास फेयर जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, और जजेस जो होते हैं वो इम्पार्टल और बिल्कुल फेयर जजमेंट देते हैं एविडेंस के बेसिस पर, ठीक है। यानी वो किसी किसी के फेवर में नहीं होते, सिर्फ एविडेंस को देखते हैं, ओके। अब रोल ऑफ द डिफेंस लॉयर का क्या रोल होता है? डिफेंस लॉयर इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्सक्यूज्ड इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट बाय डिफेंस लॉयर। जो केस होता है जो एक्सक्यूज के बिहाफ पर प्रेजेंट किया जाता है उसमें किसके द्वारा? डिफेंस लॉयर के द्वारा, ठीक है। एंड डिफेंस लॉयर एक्सक्यूज के तरफ से केस लड़ता है। He is vested with the responsibility of providing excuse to be innocent by gathered or relevant information and evidence related to case and carefully assessing them। यानी जो डिफेंस लॉयर होता है उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो एक्सक्यूज होता है वो उसको इनोसेंट करने वाले जितने भी इंफॉर्मेशन है या जो भी केस रिलेटेड एविडेंस होते हैं वो उनको केयरफुली कोर्ट में उनको प्रेजेंट करे, ताकि जो उनका ये जो एक्सक्यूज होता है वो उसको इनोसेंट साबित कर सके। यानी डिफेंस लॉयर अपने जो पार्टी होती है अपनी पार्टी को निर्दोष साबित करने में के लिए सब तरह के जितने भी केस रिलेटेड एविडेंस होते हैं उनको कोर्ट में पेश करता है। ही शी यानी जो चैलेंज द चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन, और ही शी वो चैलेंज करता है द चार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द क्रॉस एग्जामिन विटनेस प्रेजेंट बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जितने भी विटनेस हुए हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करता है, और अपने जो उनके जो पार्टी है अपने जो उनका एक्सक्यूज है उसको
निर्दोष साबित करने में सारे उसकी तरफ से सभी एविडेंस को देखता है। विटनेस कैन बी प्रेजेंटेड और विटनेस प्रेजेंट किए जा सकते हैं एंड बेल कैन बी अटेंड और बेल भी दी जा सकती है फॉर द एक्सक्यूज बाय द डिफेंस लॉयर और डिफेंस लॉयर के द्वारा, ठीक है, बेल कैन बी अटेंडेड, बेल भी दी जा सकती है। रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, यानी अभी हमने पढ़ा कि जो डिफेंस लॉयर होता है वो तो एक्सक्यूज को बिल्कुल ही इनोसेंट साबित करने में मदद करते हैं, ठीक है, यानी वो किसी उनका जो पार्टी है वो किसी भी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इस तरह से वो सारे एविडेंस को कलेक्ट करता है। बट लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है वो क्या काम करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट हु प्रेजेंट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड किया जाता है स्टेट के द्वारा एंड हु प्रेजेंट केस, और जो केस को प्रेजेंट करता है ऑन द बिहाफ, यानी किसके द्वारा, कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट होता है उसके बिहाफ पे लड़ता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोवाइड एक्सक्यूज टू बी गिल्टी, यानी वो जो एक्सक्यूज होता है उसको अपराधी घोषित प्रूव करना, यही उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, यानी जो एक्सक्यूज होता है उसको बचाने का काम डिफेंस लॉयर करता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको पनिशमेंट दिलाने का काम करता है। His her वर्क स्टार्ट एज सुन एज पुलिस फिनिश इन्वेस्टिगेशन। अब उसका वर्क कब से स्टार्ट हो जाता है, जैसे जितनी जल्दी पुलिस जो होती है अपनी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करती है, ऐसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर का और वो चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। देन ही शी गैदर्ड एविडेंस, और वो एविडेंस को इकट्ठा करता है, फैक्ट को इकट्ठा करता है, आई विटनेस को, जितने भी विटनेसेस होते हैं उनको कोर्ट में प्रेजेंट करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंटेरोगेट्स द एक्सक्यूज इन पुलिस कस्टडी एंड कोऑर्डिनेट विद द पुलिस टू प्रूव द चार्ज अगेंस्ट द एक्सक्यूज। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंटेरोगेट करता है एक्सक्यूज से पुलिस कस्टडी में, कोऑर्डिनेट करता है पुलिस के साथ, ठीक है, उनको चार्जशीट जो टू प्रूव्स द चार्जशीट जो तैयार की गई है एक्सक्यूज के खिलाफ, उन सब चीज़ों में वो पुलिस की हेल्प करता है। अब जज का रोल क्या है, जज क्या रोल प्ले करते हैं, जज तो सिर्फ क्या करते हैं, जजमेंट दे देते हैं, बट वो जजमेंट कैसे देते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि खाली कोई भी केस पड़ा और जजमेंट दे दिया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो रोल ऑफ द जज इज ट्रिमेंडस इम्पोर्टेंट इन द क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम। जो जज का रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ही इज़ एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरप्रेट द लॉ, उसके ऊपर जो हमारे जितने भी लॉ हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरेस्ट लॉ की सारी फैक्ट को एग्जामिन करने की, यानी वो जो हमारा लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से फैसला दे, फैक्ट को एग्जामिन करे, एविडेंस को देखे और आर्ग्यूमेंट सुने, दोनों पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी और डिफेंस लॉयर का भी, कोर्ट को कंट्रोल भी करे एंड इस प्रोसीडिंग प्रोनाउंस जजमेंट, उसके बाद जो जजमेंट प्रोनाउंस करता है वो जजमेंट को जज with acute power of observation and knowledge of law help to conduct speedy and fair trial session। जज अपने एक्यूट पावर के साथ जो ऑब्जर्वेशन या नॉलेज ऑफ द लॉ है उसकी हेल्प से वो कंडक्ट करता है बहुत ही जल्दी स्पीडी और फेयर ट्रायल सेशन को वो कंडक्ट कराता है, यानी ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और ये जो ट्रायल वाला सिस्टम यानी जो कोर्ट में केस वाला सिस्टम है उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो सके। RTI क्या होता है, RTI इज़ वैलिड इन ऑल स्टेट, RTI सभी स्टेट में वैलिड है। अब द जम्मू कश्मीर, पहले बेटा जम्मू कश्मीर में भी वैलिड हो गई है, विच हैज़ इट वन एक्ट, ये क्या होता है, ये अपना खुद का एक्ट होता है जम्मू कश्मीर। हाँ, यानी पहले बेटा जम्मू कश्मीर में RTI वाला सिस्टम नहीं था, जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर इंफॉर्मेशन एक्ट लागू होता था, लेकिन अब वहाँ से आपका जो धारा एक्ट 370 है वो हटा दिया गया है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी सभी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं वो लागू हो सकते हैं। अब हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्या इंफॉर्मेशन एक्ट का इम्पोर्टेंस है 2005 का जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्ट है, देखिए, यानी जिसको हम RTI कहते हैं। द राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन एक्ट ग्रांट एवरी सिटीजन द राइट टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी। जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्ट है वो ग्रांट करता है हर एक सिटीजन को अधिकार, उसको क्या अधिकार देता है, टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यानी सभी
जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उससे हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सके, ठीक है। यानी हम क्वेश्चनिंग करने, हम आंसरे यानी गवर्नमेंट हमें आंसरेबल है किसी भी तरह के हमारे क्वेश्चन के लिए, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस एक्ट वाज पास्ड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द पीपल एंड एलिमिनेट करप्शन। करप्शन को घटाने के लिए, और गवर्नमेंट ये एक्ट किस लिए पास किया गया कि करप्शन घट सके और जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो सके, वो हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी उसकी बढ़ सके, ठीक है। यानी हमारी नज़र गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉपर तरीके से बनी रह सके। इट सीक टू एंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड एम्पावर द पीपल। और ये ज़रूरी भी है प्रॉपर डेमोक्रेसी में प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, लोगों की पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी अगर हम अपनी पावर को कैसे बना कर रख सकते हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट से कि हर एक चीज़ पर नज़र रहे, तो गवर्नमेंट को भी ये रहेगा कि हमसे जो हमारी जनता है वो हमसे हर तरीके के क्वेश्चन कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।